Assalamu alaikum everyone. So last cement that we are going to study is the calcium hydroxide cements. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सीमेंट को हमने डाइकल का नाम भी दिया हुआ है। अब डाइकल का मतलब होता है इन इंडस्ट्री वी कॉल इट पल्प कैपिंग एजेंट। ठीक है। तो इसकी पहले कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो पेस्ट सिस्टम में आती है, ये पेस्ट वन एंड पेस्ट टू। वी ऑल्सो कॉल इट एज कैटलिस्ट पेस्ट एंड द बेस पेस्ट। पेस्ट वन जो आपका होगा दैट इज योर कैटलिस्ट पेस्ट, and phase 2 is basically base based. अब phase 1 में बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, which is the main reactive ingredient. Again it is 50%. जिंक ऑक्साइड ऐड किया हमने 10%। जिंक स्टेरेट, स्टेरेट के अंदर रेट लिखा हुआ है RATE रेट, इट्स मीन एक्ट लगा करेगा ये, विच इज 0.5%। ठीक है। और लास्ट ऐड किया हुआ है हमने यहाँ पे इथाइलिन टॉलिन सल्फोनामाइड। ठीक है। ये जो आपका ऑयल कंपाउंड है ये, और ऑल्सो इट एक्ट एज अ कैरियर के तौर पर करता है ये। तो ये भी याद रखना कि इट इज लाइक इसका कोई और पर्पज नहीं, सिर्फ ऐसे कैरियर है, लाइक ऑयल कंपाउंड है बेसिकली ये। इथाइल टॉलिन सल्फोनामाइड। यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि हमने इथाइल टॉलिन सल्फोनामाइड की जगह पर एक और चीज ऐड की हुई थी कुछ मटेरियल सीमेंट्स के अंदर, दैट इज नोन एज दी पैराफिन। पैराफिन ऑयल हमने ऐड किया था, लेकिन इस पैराफिन ऑयल की वजह से हुआ क्या कि आपकी जो सीमेंट है इसकी जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट था, जो मैं आगे बताऊंगी अभी, ये डिक्रीज हो गया था। ठीक है। तो कुछ सीमेंट्स के अंदर पैराफिन ऑयल ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ इथाइलिन टॉलिन सल्फोनामाइड, और जो कि इसको बेसिकली हाइड्रोफोबिक बना देता है। और उस हाइड्रोफोबिक की वजह से क्या होता है, कैल्शियम स्लोली रिलीज होगा। जब कैल्शियम स्लोली रिलीज होगा तो उसका जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है वो प्रॉपरली नहीं आ पाता, वो कम हो जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा बात की तो याद रखना ये भी। और ये चार चीज आपके आ रही है पेस्ट वन, विच इज नोन एज कैटलिस्ट पेस्ट। अगर बात करो पेस्ट टू की, इसके अंदर आपके पास जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इट इज दी ग्लाइकोल सैलिसाइलेट, और ये 40% नेट है। ठीक है। नेक्स्ट आपने तीन चीज याद रखनी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम टंगस्टेट। अब ये तीनों की तीनों क्या है, एक नेट फिलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, और रेडियो पैसिफायर्स हैं बेसिकली है। ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने मॉड्यूल्स हो गए, चार आपके पास पेस्ट वन में आ रहे, और चार ही आपके पास आएंगे पेस्ट टू के अंदर। ठीक है। अब इसी कॉम्पोजिशन के बाद बात करते हैं हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी आ रही है पहले तो। अब ये अवेलेबल कैसे होता है आपके पास, बेसिकली हमारे पास जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर यूज कर लो इसको। अब इट इज अ नॉन कोहेसिव। ठीक है। ये जो है बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज नॉन कोहेसिव। तो मतलब ये कि बाइंड नहीं करता है, तो हमने क्या करना होता है, इसको नॉन कोहेसिव नेचर की वजह से हम इसको यूज करेंगे मिथाइल सेलुलोज के साथ, या फिर कोई सिंथेटिक पॉलीमर। अगर वाटर नहीं है तो कोई सिंथेटिक पॉलीमर होगा, या मिथाइल सेलुलोज होगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट इसका टू पेज सिस्टम है, जो मैंने कैटलिस्ट पेज बताया और जो बेस पेज बताया है, ये सेट होगा ऑन द मिक्सिंग ऑब्वियसली। ठीक है। अगेन यहाँ पे होमोजेनियस कलर अचीव होगा इसका, और आपकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब एक और फॉर्म में आता है, इट इज नोन एज द लाइट एक्टिवेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब द लाइट एक्टिवेटेड इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसकी जो पॉलीमराइजेशन होगी वो लाइट से होगी। लाइक अगर आपके पास सेल्फ क्योर और लाइट क्योर मटेरियल्स पड़े होंगे तो वहां पर क्या करते हैं हम, लाइट जब मटेरियल के ऊपर लगेगी तो वो सेट हो जाता है कॉलोनी। ठीक है। तो लाइट क्योर मटेरियल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सेल्फ क्योर से। जो आपका नॉर्मल मटेरियल जो है मिक्सिंग मटेरियल करेगा वो। ठीक है। अब मटेरियल जब सेट होगा तो उसकी जो विस्कोसिटी कम होती है, और विस्कोसिटी कम है इसका मतलब स्ट्रेंथ भी इसकी कम होगी। ये तो याद रखने वाली बात। ठीक है। कि इसकी विस्कोसिटी कम है तो आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेंथ भी इसकी कम आएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास सेल्फ क्योर मटेरियल है तो मॉइस्चर को अफेक्ट करेगा, लाइक मॉइस्चर से कंटेमिनेशन होगी, और मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज अफेक्ट करेगा वो। पर अगर लाइट की हो रहा है तो लाइट जब भी लाइट लाइट अगर हाँ, आपका ऑपरेटर के हाथ में है, वो लाइट जैसी मटेरियल के ऊपर आएगी तो क्या करेगा, मॉइस्चर हो जाएगा। तो वहां पे मॉइस्चर का काम नहीं होता। ठीक है। लाइट का काम है, मॉइस्चर से कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा मटेरियल के ऊपर। आई टोल्ड यू उसकी जो कॉसिटी कम है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज योर 20 मेगा पास्कल। ठीक है। 20 नहीं है बल्कि इसकी 8 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ आएगी है बस, ना 20, इट इज 8 मेगा पास्कल। ये याद रखना है, यहाँ पर गलत है ये, 1 मेगा पास्कल हो जाएगा यहाँ पर। फिर सब मटेरियल जब सेट हो जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है आपके पास, जो सेट मटेरियल की स्ट्रेंथ 8 मेगा पास्कल होती है। ठीक है।
नेक्स्ट और प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जब मटेरियल सेट होगा तो दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा वो, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा। ठीक है, ड्रॉबैक है आपके पास ये। दूसरा कि इसके अंदर जो लाइट एक्टिविटी मटेरियल है इट इज लेस ब्रिटल। ठीक है, जो आपके पास सेल्फ क्योर है इट इज मोर ब्रिटल हो जाएगा, और जो लाइट एक्टिविटी है वो लेस ब्रिटल है। डिफरेंस दोनों में याद रखना है ये। नेक्स्ट इज दी हाई सॉल्युबिलिटी इन एक्वस एनवायरनमेंट। अगेन सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इट इज ऑल्सो एन एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि इट हैज एन एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। इस एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से हमने इसको यूज करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एज अ पल्प कैपिंग एजेंट। ठीक है, तो पल्प कैपिंग एजेंट क्या है बेसिकली उसका मैं एक्सप्लेन करूंगी भी नेक्स्ट में एंड में। अच्छा, लास्टली इट हैज एन इफेक्टिव फॉर्म एन इफेक्टिव केमिकल बैरियर अगेंस्ट द एसिड एंड मोनोमर्स। ऑब्वियसली आपके पास ये इवैल्यूएटिंग लाइन मटेरियल है, जो ऑब्वियसली सी बात है कि केमिकल बैरियर फॉर्म करेगा। कैल्शियम ऐड हुआ हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पर इन्होंने मेनली इसे कैल्शियम बैरियर के तौर में साइज किया हुआ है। लेकिन ये टेम्परेचर थर्मल बैरियर प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा तो थर्मल बैरियर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पल्प के ऊपर एक्सपोज होगा हाई टेम्परेचर। ठीक है, याद रखना है मेरी बात। अच्छा, अगर बात करें और थी कि आगे नेक्स्ट है बायोकम्पैटिबिलिटी अच्छी है इसकी, पीएच ज्यादा है विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। नेक्स्ट दोनों इसके यूजेस हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। कि कैल्सिफिकेशन करवा देता है ये, ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम इसके अंदर ऐड हुआ है, सेकेंड की फॉर्मेशन करवाता है ये। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं तो डेंडिन ब्रिज के तौर पर भी नाम दिया है इसको। अगर आपका डेंडिन जो है बहुत ज्यादा कम है, देखिए आपके पास तो होता है कि यहाँ पे डेंडिन बहुत ज्यादा कम अटैच हुई है, ठीक है, तो वहां पर भी 0.5 से कम है तो डेंडिन ब्रिज फॉर्म कर देता है ये। ठीक है, सेकेंड की फॉर्मेशन करवाता है ये। लास्टली जैसे मेरे डेंडिन फॉर्मेशन एक्सपोज डायरेक्ट पल्प कैपिंग में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है द लाइनिंग एंड बेस मटेरियल अगेन। ठीक है, डीप कैविटी में हम यूज करेंगे द सब लाइनर। अब सब लाइनर का मतलब ये कि आप तीन चीजें यूज कर रहे हो साथ ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जिंक फॉस्फेट से पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद आई विल यूज, पहले मैंने यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद मेरे पास यूज होगा जिंक फॉस्फेट, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होनी थी बट चलो, उसके बाद फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे अमलगम की फिलिंग। ठीक है, तो तीन लाइन तीन चीजें आ रही है ना ये। ठीक है, तो आपके पास सब लाइनर के तौर पे जिंक सबसे पहले क्या आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था नीचे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, सेम जैसे हमने वहां पढ़ा था हीजनॉन के अंदर, वहां पे सेम मैं यहाँ पर भी यूज कर रही हूँ इसको। इसके बाद अगर बात करें लूटिंग के तौर पर, ये लूटिंग के तौर पर यूज नहीं होगा क्योंकि सॉलिबिलिटी ज्यादा है मटेरियल की, सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है तो लूटिंग के तौर पर यूज नहीं करते उसको। स्ट्रेंथ भी 28 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ है, वो भी कम है बहुत ज्यादा, तो वो भी मैंने यूज नहीं करना एज ए लूटिंग मटेरियल, नहीं एज ए सब मैंने यूज हो रहा है ये। ठीक है, लास्टली आई टोल्ड यू अभी रिसेंटली क्या टेंडन ब्रिज का यूज होता है ये। पल्प कैपिंग एजेंट है, टेंडेंसी टू रिपीट डेंटिन बनाने की टेंडेंसी होती है इसके पास, तो इसको हम यूज करते हैं एज अ डेंटिन ब्रिज। अच्छा, और प्रॉपर्टीज की बहुत सारी होती है कि बेसिकली आपने ये इसको रूट कनाल थेरेपी में यूज करना है। ठीक है, ये पेसिफिकेशन में यूज करना है। पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो आपके यंग पेशेंट्स हैं, नेसीरियस सीज जो होते हैं बेसिकली चिल्ड्रन के अंदर, क्या होता है कि आप आइकल सील उनकी प्रेजेंट होती है। लाइक नॉर्मली क्या होता है कि जो है ना पल्प क्लोज होता है, पल्प कैनाल। ठीक है, जो आपका ये पल्प कैनाल है लास्ट के अंदर, ये बेसिकली नॉर्मली क्या होता है ये क्लोज होता है ये। ठीक है, बट नेसीरियस सीज में ये ओपन रह जाता है ये, ओपन होते तो वहां पर रुकना नहीं कर सकते। तो वहां पर आपने क्या करना है पल्प इंस्पेक्शन करनी है, लाइक आपने जाना है बेसिक एचएमआर से यूज करनी है यहाँ पर, और अपनी पल्प को जो आपकी जो एपेक्स है बेसिकली वो फॉर्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगी वे में भी प्रॉपरली, तो ये आपके पास पूरा प्रॉपर आपके एप्लीकेशन के साथ हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको कि पल्प कैपिंग क्या होती है, डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, इस एक्सप्लेन करते हैं अभी।